क्या नाम है तुम्हारा? सजाद। क्या रिश्ता है इस मुल्जिम मरकजी मुल्जिम के साथ? ये भाई है मेरा, सगा भाई है। सका भाई है। तो जो काम वो करने जा रहा था उसमें तुम्हारी शमूलियत लाजमी थी, उसे रोकने की बजाय। छोटा है तुमसे? मुझे पता ही नहीं इस बात का कि किधर जाता है की करता है जेड़ा जो वाकया। कैसे भाई हो, तुम्हें यही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, फिर भी तुम्हें हथकड़ी है? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ मैं कैसे मान जाऊं कि भाई और तुमने उसका साथ नहीं दिया? ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਰਟਾਇਕ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या साथ मांगता था? ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। तो मैं ਇਹਨੂੰ कहना हाँ मैं कि मैं नहीं लड़ना, मनु पता ही नहीं तेरा किस किस्म की लड़ाई, मतलब जुबानी कलामी लड़ाई? ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, 3 दफा। तुम्हें मारे हैं? मुझे मारे हैं 3 दफा फायर। मेरी FIR इधर कहाँ लगे हैं? लगे नहीं है, बच गया। 3 दफा ने मारे ने फायर, मैं बच गया। और मैं FIR इतने करवाई है, 1.5 महीना अंदर इन्हों रखा सी। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैं कारोबार करना, मेरा ग्लव्स का काम सी। मैं मशीना पिंड लाइया सन। मैं तो बच्चों की रोजी वास्ते बैठा हाँ उत्थे। इन्हें फिर जिदा ने वकूआ किया, इन्हें ना तो मैनू पूछया ना दसिया। ये घरों किते आया, सड़के ही इन्हों की किते मूँह मारी हुई है। उत्थे ही एको ही फायर इन्हें किते उन्होंने किते लाया, इनू किते लग गया। मनु आन के मेरी बीवी दुकान ते गई सौदा लैन, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਲੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਿ ਆਹ ਫਾਇਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਵੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तुम्हारा छोटा भाई तुम पे फायरिंग करता है, उसके पास असला है, वो दिमागी तौर पर तंदुरुस्त है नहीं है, उसे कोई तकलीफ है, उसे कोई मसला है, उसको हल करने की बजाय तुमने उसके पास असला उसने कहाँ से लिया है ये जानने की बजाय, उसे समझाने की बजाय तुमने मुझे पूरी कहानी सुना दी। और मैंने भी चुप करके सुन ली है पहले कि तुम सुना लो। मैंने वो इन्हां नूं सिर्फ इलाज कराने वास्ते भी सियालकोट खड़िया है, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। और नशा करता है जी। ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ये सारे इकट्ठे बहते होंगे सन। नशा करते थे? बिल्कुल। क्या नशा करते थे? ये आइस पीते थे। ये आइस पीता तुम्हारा भाई? वो तीन आदमी आइस पीते थे। वो 3 कौन कौन? वो दीप जो इसने फौत हो गया जो, हाँ। जिसको फायर लगा है, हाँ। एक सारंगपुर का मुंडा रमजान फजाना, एक सियालकोट खड़िया मेरी वालदा ने, तो मैं पूरा महीना का इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ। फिर मैं बाहर दुबई का लिया, 2 महीने ला के दुबईयों वापस आ गया। ये तुम्हारा भाई? जी। वेरी गुड भाई। तो मैं पूछती हूँ इस बात पे आके, तुम भी नशा करते हो? नहीं मैं तो मैडम मेरे को बेशक मेरे को अपना मेडिकल करवा लो, मैं तो एक मजदूरदार बंदा था। तुम्हारा भाई आइस करता था, नाजायज असला रखता था, तुम लोगों ने सोचा नहीं कि नशेई है मेरा भाई, ये नशे की हालत में मुझे 3 फायर मारने की कोशिश कर चुका है, अपनी बीवी बच्चों को ना मार दे, इससे हम असला ले लें। 2 दफा खो के मैं इन्होंने मुलाजमान दिते ने, पूरे थाने की पुलिस जानती है, मैनू जानती है कि मैं इतने किन्नी क दफा इस अपील वास्ते आ चुके वहाँ कि मेरा भाई मैनू 3 दफा फायर ला चुके, मैनू बचत हो गई है, तो मैनू जान का खतरा है को। फिर मैं FIR भी करवाई है, 1.5 महीना अंदर रहा। फिर मैं अपनी माँ के हथों मजबूर सा, वो फिर अथरू को रोन लग पे कि इन्होंने छड़ाओ। तुमने अपनी भाभी का ऐसा कोई ताल्लुक देखा अपनी आंखों से? इनका घर ही लेता था, कभी कुछ देखा? ये ही बोलता था बस। देखा आप लोगों ने? तो कुछ नहीं। मैं नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैं नहीं देखा। हो सकता है ये आइस पीता हो, इसके दिमाग का फतूर हो। नहीं, ये आंदा ही कि मनु तू मेरी गल समझ, मैं फोना ते तेनू अपना बहाना वा रिकॉर्ड बहाना वा, मैं इन्ने को रिकॉर्ड एक नशेई रिकॉर्ड दिखाएगा और तुम सब मानोगे? हाँ नहीं, मैं भी एदा फिर भी नहीं हाँ मैं मानता, मैं फिर भी नहीं हाँ मानता। खैर जो भाई तेरी तरफ भी आ जाती हूँ, तुझे भी बोलने का पूरा मौका देती हूँ, तू भी खिताब पेश कर ली अपना, उससे सुन लो। ये 3-4 बंदे हैं मैडम, मैं बहुत नफरत इन हर तरीके के नाल समझा चुके हैं अपने भाई ने। बड़े भाई का कहना है कि वो हर तरीके से समझा चुका है। छोटा भाई नशा करता था या
इसके पीछे मामला कुछ और था। मुदई फैमिली का रुख करेंगे और वापस मरकजी मुल्ज़िम की तरफ आएंगे कि ये जो सारा वाक़या रूनुमा हुआ, ये दिमागी फतूर था, नशे की हालत में था, या उस दिन नशा थोड़ गया था इसका और ये बीवी से लड़ पड़ा था, क्या मामला था वो आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले मुदईयों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अदीब की वालदा हैं? जी हाँ जी, मैं उनकी अम्मी हूँ। अदीब आपका छोटा बेटा था? मेरा एक ही बेटा था। इकलौता? हाँ, इकलौता बेटा था। और बच्चे हैं? एक बेटी हाँ है? जी, 2 बेटे ना उसके। नहीं, अदीब की बहनें हैं? हाँ, 2 बेटियां ने। यानी 2 बेटियों का यानी 2 बहनों का इकलौता भाई था? जी जी, बड़ा बेटा, 2 बेटियां छोटियां सी। कितनी उम्र थी अदीब की? अदीब की माशाल्लाह 25-26 साल उम्र सी। हाथ दा मजबूर सी बेटा। अच्छा। बेटे दा हाथ नहीं सी है, बड़ी मेहनत नाल पढ़ाया अपने बेटे नु, मेहनत कर करके, सिलाई कर करके। उन्हां दा बाप जिहड़ा वो दिल दा मरीज सी, मैं बड़ा औखा उन्हें पालिया अपने बेटे नु, पढ़ा लिखा के फिर अल्लाह ने उन्हें नौकरी दे दी है। दुआवां दिन रात कीतियां ने बेटे वास्ते कि अल्लाह पाक मेरे बेटा महजूर है ते एदी बांह फड़ो। अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, उन्हें नौकरी दालत मिल गई है। मेरे बेटे नु इन्हां ने जान के इन्हां कातलां ने जो कुछ भी कीता, मेरे बेटे दा कोई गुनाह नहीं सी। मेरा बेटा एक बेटा ना, मुझे तो कोई नजर नहीं आता, मैं धन्य हो गई हूँ। अल्लाह आपको सब्र दे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एक बेटे दी मां नहीं होती है। मैनू अन्या कर गया ते इन्हां ने कीता जान के प्लान बना के मेरे बेटे नु। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको इंसाफ दे। अब वो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और दुनिया में भी हम सब आपका साथ दे रहे हैं। हमें दिली दुख है, हम आपका बेटा नहीं दिलवा सकते, लेकिन उसके लिए इंसाफ के लिए लड़ेंगे आपके साथ। इंसाफ जरूर चाहिए मैनू। केस का मुद्दई कौन है? आप हैं। आपके साथ अदीब का क्या रिश्ता था? मेरा भतीजा था। आपका सगा भतीजा? हाँ जी, इकलौता भतीजा था आपका? इकलौता भतीजा था। आपको क्या लगता है कि क्यों मारा इन्होंने अदीब को? कोई मसला नहीं, इन्हां दी मामूली तलखलामी होई, उत्थे लड़कियां ने छड़ा वे। ये बाद च आ गया, घर आ गया, घरों वे वाम ते गया, उत्थे पिछे आ गए ने, उत्थे आके ना फैर कर। मुलजिम तो कुछ और इल्जाम लगाता है। क्या लगा? वो तो अदीब के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर इल्जाम लगाता है। ऐसा दा कोई किरदार नहीं था, वो बहुत नाइस आदमी था हमारा बेटा। ऐसा सब उन्होंने प्लान है, झूठ है सब। क्यों मारा है उसने? तलख कलामी किस बात पे हुई है इनकी? बस उधर से मामूली तलखलामी हुई है, उधर झगड़ा हो गया, लड़के ने छुड़ा दिया। अदीब नशा करता था? नहीं, कोई नशा नहीं करता था, वो सिगरेट तक नहीं पीता था। कातिल तो कहता है कि अदीब का उसकी बीवी के साथ ताल्लुक था। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था मामला। कभी घर में अदीब की बीवी ने कोई शिकायत की हो कि मुझे अदीब से कोई शिकायत है, इसका बार और ख्वातीन के साथ कोई चक्कर है? बिल्कुल कोई शिकायत नहीं की थी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं, सब झूठ है। एक्चुअल रीजन क्या है तलक कलामी की? फिर देखो, उधर गए ने इफ्तारी, तो उधर मुंडे ने काफी लोग, उधर बच्चे ने, उधर बस नहीं तलकलामी हो गई है। हाँ। उधर बैठे ने, उधर तलकलामी, लड़के ने छुड़ा दिया इन्होंने। बिल्कुल। कातिल को पहले से जानते थे आप लोग? कातिल वो हमारे गाँव का ही था। कातिल को पहले देखा हुआ था आप लोगों ने? हाँ जी, देखा हुआ था। किस तरह का था ये शख्स कातिल? पहले आप लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अदीब के साथ पहले लड़ाई झगड़ा? इतना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था इतना पहले। अचानक तो कोई किसी की जान नहीं ले लेता ना? कोई बात घर में आप लोगों तक आई नहीं? अब भी नहीं आई नहीं कि कोई से कोई पैसों का लेन देन था, कोई और मामला था? कोई बात नहीं आई? कोई ऐसी बात ही नहीं, लेन देन है ही नहीं, कोई ऐसी बात। अदीब के पास पिस्तौल कहाँ से आया था? नहीं, पिस्तौल तो नहीं अदीब के पास था। अदीब के पास, कातिल का कहना है कि अदीब ने उसको पिस्तौल दिखाया। कोई पिस्तौल नहीं दिखाया, ऐसा सब झूठ है, सब फ्रॉड है, झूठ है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अही ना साडा बेटा कतल होया वे, उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए, दोनों सजाए मौत होनी चाहिए, निजायज कीता उन्होंने। दूसरे को भी सजाए मौत होनी चाहिए, जबकि कातिल के भाई का कहना है वो मुलव्वस नहीं है। दोवे मुलव्वस ने, ये सब झूठ बोलते हैं, दोवे मुलव्वस ने, दोनों ने प्लान बना के काम किया है। प्लान बना के मारा है? हाँ जी। प्लान तब बनाया जाता है जब किसी की पहले से दुश्मनी हो और फिर प्लान बनाने का टाइम मिले। अचानक तलक कलामी में प्लान नहीं बनता। तलक कलामी से प्लान बन जाता है, और क्या होता है, ये नवा खून है, प्लान बन जाता है। हमें आप लोगों के साथ दिली हमदर्दी है। हम आप लोगों का चूंकि बच्चा, वो कोई भी वजह हो, आप लोगों के घर का बच्चा चला गया, इकलौता वारिस चला, इकलौता बेटा चला गया। किसी भी मामले का हल कत्ल नहीं होता, किसी भी मामले का हल कानून को हाथ में लेना नहीं होता। बिलफर्ज मान लीजिए अदीब की कोई गलती थी भी सही, तो उसका ये हल नहीं था कि एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाए, मासूम बच्चों को यतीम कर दिया जाए, एक नौजवान को बेवा कर दिया जाए, उसके घर का वाहिद कफील, वाहिद सहारा छीन लिया जाए। वो बाप जिसके बुढ़ापे की लाठी थी अदीब, वो लाठी उससे छीन ली जाए। आखिर कातिल ने बर्बरियत क्यों ढाई? उसके पीछे वजह क्या थी? अदीब का उसका मामला कब से चल रहा था?
और लड़ाई झगड़ा आखिर ये नोयत क्यों इख्तियार कर गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको हकाइक दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं कि अदीब का आखिर लड़ाई झगड़ा क्या था। ये इजाज नामी शख्स ने बेदर्दी से अदीब को क्यों कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप लोग इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। अदीब और इजाज क्या आपस में बैठ के नशा करते थे? नहीं मैडम, कोई नहीं, ये झूठ है सारा। अच्छा, तो इनकी लड़ाई किस बात पे थी फिर? किसी बात पे नहीं, वो मुलाजम था इसी बात की। इन लोगों को तकलीफ थी कि ये मुलाजम हो गया, पढ़ा लिखा इंसान है, तो इसी रंजश में इन लोगों ने जो है ना, अफ्तारी थी उस दिन, वहाँ पे गया अदीब, तो वहाँ जाके इन लोगों की बैठने के ऊपर जो है ना तकरार हुआ है आपस में। तो इसी बात में वहाँ लोगों ने इन्हें मना कर दिया। बाद में इन दोनों भाइयों ने धमकी दी है कि हम वहाँ जाके ना तुम्हें इस तरह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोग मौजूद थे वहाँ पे? जी जी मैडम। जब लड़ाई हुई है ये? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो फिर ये आया अदीब, घर आया, घर से ये निकल के बाहर हमाम है रोड के ऊपर, वहाँ आया, मैं भी उधर ही खड़ा था। ये दोनों भाई आए हैं घर से, एक ने डंडा पकड़ा हुआ था और अजाज ने पिस्टल पकड़ा हुआ था। आके जो ना सजाद ने जो है ना, वो उसने गालियाँ निकालना शुरू कर दी हैं कि अजाज को उसने कहा कि फायर मारो अदीब को। उसने अपने पिस्टल से जो है ना अदीब को सीधा फायर मार दी। उसको फायर कहाँ लगा? पेट के ऊपर, सर इधर से लगा है मैडम। और मौके पे उसकी डेथ हो गई? नहीं, हॉस्पिटल लेके गए हैं पसरूर। अच्छा। वहाँ से नारोवार रेफर कर दिया उन लोगों ने। हाँ। तो वहाँ रास्ते में जो है ना। अदीब किस तरह का लड़का था? बहुत ही अच्छा था इंसान। अच्छा जी मैम। कभी किसी किस्म का गुस्सा या कोई उसका ऐसा मामला आपको लगा कोई मामला नहीं कि इसकी कोई दुश्मनी हो सकती है? इस तरह का कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं लगा था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या अदीब का किसी खातून के साथ कोई ताल्लुक था? क्योंकि कातिल का कहना है कि मेरी बीवी के नाजायज ताल्लुकात थे। जी मेरी बहन, ये झूठ है। ये जो मुजरम, ये करप्ट आदमी है। ये इनका करैक्टर चलिए, इनके ऊपर FIR है। अच्छा। कभी इधर फायरिंग कर दी मोहल्ले में, कभी उधर फायरिंग कर दी। ये लोग नशा करते हैं? ये नशे के आदी भी हैं, ये जराइम पेशा हैं लोग। जराइम पेशा मतलब? जराइम पेशा मतलब नजायज असला रखना, किसी को इधर तंग कर दिया, किसी को उधर तंग कर दिया। अच्छा। अदीब तो देखे ना, अदीब एक पढ़ा लिखा इंसान था। हाँ। उसकी बेगम भी पढ़ी लिखी है। हाँ। उसके 2 बेटे हैं, छोटे छोटे 2 बेटे हैं उसके। हाँ। वो तो मुलाजम था 2 साल से। ये तो गंदे लोग हैं जो जेलस हो गए उससे। वो इतना टैलेंटेड आदमी था। ये रिश्तेदार हैं उसके? नहीं। तो फिर क्यों जेलस होंगे? ये मोहल्लेदारियाँ ना, जो एक लड़का निकल के ऊपर आता है तो दूसरे की बोलते हैं या एक लड़का ऊपर आ गया। वो अकेला बेटा अपने माँ बाप का, इतना सुलझा हुआ, नमाज पढ़ता है, वो पूरे उसने रोजे रखे। ये तो एक रोजा नहीं रखा इन्होंने रमजान का। वो नमाज पढ़ता, सिगरेट तक नहीं पीता था, इतना नाइस आदमी था वो। उसका तस्वीर देखा अपने आप सोचेंगे दिमाग में। कातिल के भाई का कहना, मेरा तो कातिल के साथ खुद कोई ताल्लुक नहीं है, हम लड़ाई झगड़ा। आप कहते हैं कि दोनों भाई थे जिन्होंने ये ललकारा मारा? दोनों भाई थे। तो वो तो आपस में उनकी दुश्मनी जाहिर करता है वो उसका बड़ा भाई। किस बात की उनकी दुश्मनी है? भाई के साथ भाई की क्या दुश्मनी? वो कहता है कि जी अदीब का इसकी बीवी से ताल्लुक था और ये मुझे कहता था कि अदीब के घर लड़ने चलते हैं और मैं जाता नहीं था। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। 1% मैं मानता, अगर 10-20 बोलता, 1% भी कहते हैं जी पंचायत भी लगी है, आगे तलाक तक नौबत आई है। कोई पंचायत नहीं हुआ, कोई किसी का, ये झूठ बोलता है। कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये झूठ बोलता है। अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के, अल्लाह को हाजिर नाज़िर बोल के जो आप कह रहे हैं वो 22 करोड़ से ज्यादा आवाम सुन रही है, आपके अरबाब इख्तियार बिल्कुल सुन ऐसा ही है। मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर खुदा का कहर हो। अच्छा। हाँ, ये मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये जो कातिल है इसकी बीवी कैसी थी खुद? ये कातिल की बीवी? हाँ। कातिल की बीवी मैंने नहीं देखा उसको। किरदार उसका कैसा था? ज़ाहिर अगर नहीं देखा होगा तो फिर अच्छे किरदार की मालिक। अच्छा किरदार की मालिक है। हाँ, यही है। मैंने उसकी शादी को मेरे ख्याल 7-8 साल हो गया, मैंने उसको नहीं देखा। किसी किस्म का कोई ताल्लुक, वो उसका किसी आदमी के साथ मैंने नहीं। ये कातिल को नशा वशा करता है? कातिल ये चर्च का जो ना नशा करता है। आप लोगों ने देखा ऐसे करते हैं? चर्च पी लेता है, चर्च का नशा। तो उसके भाई का तो ये भी कहना है कि अदीब और ये आपस में बैठ के नशा करते हैं। अदीब तो सादा सिगरेट तक नहीं पीता था। अच्छा। वो पढ़ा लिखा आदमी था ना, वो इतना टैलेंटेड आदमी था, इतना खूबसूरत नौजवान, 25-26 साल उसकी उम्र है। उसके छोटे बच्चे, कम उम्र में शादी कर दी वालिदैन ने। वो अकलौता बेटा था 2 बहनों का, कम उम्र। चलें, जो आप बता रहे हैं, खुदा करे कि ये सच हो और इसी तरह जो है वो इसको इंसाफ भी मिले। इंसाफ भी मिलना चाहिए। ये दोनों भाइयों को जो है ना फांसी होना चाहिए। ये दोनों बराबर के शरीक है। आप लोगों का मुतालिबा यही है? जी बिल्कुल, यही मुतालिबा है। इन दोनों को फांसी होना चाहिए। इन्होंने जुल्म किया,
इसमें ये लोग यार ये लोग नाजायज असला रखते थे या मंशियात का काम करते थे, कुछ भी जो आप जराइम इनके बता रहे हैं, आप लोगों ने कभी थाने आके अहले इलाका ने बताया नहीं? थाने इनके खिलाफ जो FIR है थाने में। किसने दिए, मुदय्यत किसकी है वो? ये नजायज असला में पकड़ा जाता थे ना। अच्छा, तो उसके इनके ऊपर नजायज 13 आपको कंफर्म पता है? का पर्चा होता है। आपको पता है? कंफर्म पता है पता इनके है? ऊपर जो है ना नजायज असला का। कंफर्म पता है ये? हाँ जी, देख लीजिए, मैंने कंफर्म कर लेना पुलिस वालों से। नजायज और भी पर्चे इनके ऊपर। सही, 22 के बयान नहीं देना, हक बजाने को बिल्कुल हक बजान बात कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। सही। नाज़रीन, अहले इलाका का कहना है कि ये लोग जराइम पेशा हैं, जो कातिल और उसका भाई है। अदीब एक सुलझा हुआ लड़का था, ना उसने कभी सिगरेट पिया था, ना उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, सिर्फ वो तालीम लेकर पढ़ लिख के कुछ बन गया था और वो शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सब क़यामत खेज़ मंजर बर्पा किया और माँ बाप से इकलौता सहारा छीन लिया। क्यों ऐसा किया, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं? बीच की कोई ऐसी बात ज़रूर है जो इंसान को एक्सट्रीम पे पहुंचा देती है, और ये कातिल एक्सट्रीम पे क्यों पहुंचा, आइए वो दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, चूँकि मकतूल और मुल्ज़िम एक ही इलाके के, एक ही गांव के रहने वाले हैं, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की जो मुल्ज़िम को जानते थे या जो मकतूल को जानते थे। मकतूल को जो लोग जानते थे उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने रखी। जो मुल्ज़िम को जानते हैं, जो उसके करीब करीब रहने वाले लोग हैं या उसके साथ कभी मिलना जुलना हुआ या सुन रखा उसके बारे में, हमने उन लोगों को भी अलग करके उनसे भी बात करने की कोशिश की ताकि हम मेरिट पे फैसला करवा सकें देखने वालों से कि हक और सच क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मुल्ज़िम इजाज़ के करीब ही रहते हैं कि उसके साथ उठना बैठना भी आप लोगों का हुआ होगा। मुल्ज़िम किस तरह का इंसान है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी? वो मैम जो है ना डाकू भी था, मुल्ज़िम जो है ना, अच्छा, नशा करता था। अच्छा, नशई भी था, गुंडागर्दी थी, सारा दिन पिस्टल उसके पास होता था, घूमता फिरता रहता था गली में। हमने सुना ही देखा तो नहीं है, हवाई फायरिंग वगैरह का FIR वगैरह भी थी करता था। अच्छा, और ऐसे यानी कि आप मोहल्ले के लोग तंग भी थे? जी जी। ठीक, तो क्या मुल्ज़िम की बीवी का नाजायज़ ताल्लुक था मकतूल के साथ? सुना है, शायद होगा, हमने सुना ही है। आंखों से कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा हमने। अच्छा, कोई ऐसी बात आप लोगों के सामने नहीं आई? इनका लड़ाई झगड़ा आपसी रहता था? हाँ, वो रहता था, शायद 2-3 मरतबा आगे भी इनकी लड़ाई हुई थी, शायद इसी बात पर हुई थी। हाँ। तो हमने सुना, देखा तो कुछ भी नहीं है। लोग ही बताते हैं कि ये ताल्लुकात थे, इसी तरह लड़ रहे हैं। तो हमने सुना ही है, देखा नहीं, तो पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। लेकिन ये जो लड़का है वो, उसके पास 24 घंटे पिस्टल होता था। किसके पास? इजाज़ के पास। मुल्ज़िम के पास? मुल्ज़िम के पास। अच्छा। वो हवाई फायरिंग भी करता था, गुंडागर्दी भी, मतलब गलियों में फिरता तुरता रहता था, हरास करता था लोगों करता को। था। तो आप लोगों ने पहले कंप्लेंट वगैरह की डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में आके? नहीं, हमने तो नहीं की, शायद उनके घर वालों ने की, जो उनसे तंग थे उन्होंने की होगी। मोहल्ले के लोग भी तो तंग थे ना, आप बता रहे हैं कि लोग भी परेशान होते थे। बहुत परेशान थे। ठीक, आप भी वहीं के रहने वाले हैं? ये माइक दे दें जरा। जी, वहीं अच्छा, के रहने वाले। तो इजाज़ को तो अच्छी तरह जानते होंगे? जी, मोहल्ले के ही है वो भी। मोहल्ले का? तो इजाज़ क्या मंशियात का आदी था? सुना है मैंने कि वो मंशियात का आदी था। अच्छा, बीवी पे तशद्दुद वगैरह भी करता था? वो भी सुना है, करता था। आप लोगों ने इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनी कभी? लोग कहते हैं लेकिन कभी सुनी नहीं है। आपने लोगों से सुना, आपने कभी ये चीज़ें खुद नहीं देखी? नहीं, खुद नहीं देखी। गाँव में तो बहुत जल्दी बात फैल जाती है। जी बिल्कुल। तो आप लोग गांव के लोग हैं, तो आप लोगों ने बस सिर्फ सुनाई दी हैं चीज़ें? सुनाई दी हैं, देखा घर की ख्वातीन वगैरह तो एक दूसरे से मिलती जुलती भी होती हैं। आप लोगों के घर की ख्वातीन ने कुछ बताया कि इजाज़ की बीवी उससे तंग है या उसके घर में? जी, ये बताया, वो कहते हैं कि झगड़ा बहुत करते हैं आपस में। इसका किस चीज़ का झगड़ा ज़्यादा रहता था? शायद ये नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से। इसमें कोई सच्चाई थी या सिर्फ शक करता था? मुझे कंफर्म तो नहीं पता, शायद सच्चाई होगी। शायद वाली बात है, आंखों से कुछ नहीं देखा। कभी इजाज़ के घर से किसी अदीब नामी लड़के को, अदीब भी ज़ाहिर गाँव का ही था, आप लोग पहचानते होंगे, और गांव में तो ऐसे होता है कि कोई किसी के घर से बाहर निकल रहा हो तो एक दूसरे को देख के अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये इसके घर क्या करने गया होगा। तो आप लोगों ने कभी अदीब को उसके घर से आते जाते नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि इनके बीच में कुछ था। ठीक, तो ये इजाज़ ने जो असला रखा हुआ था, इससे आप सब लोग हरास होते थे, आप लोगों ने कंप्लेंट की पुलिस को? नहीं, हमने तो नहीं की, लेकिन गली मोहल्लों वालों ने की होगी। अच्छा जी। तो ये अदीब भी नशा वगैरह करता था? करता था। इजाज़ के साथ मिलके? जी। ये इनका इकट्ठा उठना बैठना था? जी। अच्छा, सही। आप क्या समझते हैं कि लड़ाई इनकी क्यों हुई होगी, अब ये कत्ल क्यों हुआ है? यही सुनने में आया कि ये जो बीवी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। लेकिन उसने बीवी को कुछ नहीं कहा?
आप लोगों को कभी हैरानगी नहीं होती इस बात पे? कभी ज़हन, आप लोग इलाके में इकट्ठे बैठते होंगे, कभी ज़हन नहीं काम किया कि बीवी को नहीं मारा लेकिन अदीब को मार दिया, तो कोई लड़ाई की वजह कुछ और तो नहीं है? शायद कुछ और हो, लेकिन सुनने में यही आया कि नजायज़ तल्लुकात थे उनके। सिर्फ सुनने में। आप लोग क्या चाहते हैं कि इंसाफ क्या होना चाहिए? एज ए ज़बान खलक पूछ रही हूँ। ये होना चाहिए कि इसे सरेआम फांसी दी जाए, हाँ। ताकि आने वाले लोगों के लिए इबरत बने, हाँ। ताकि कोई आइंदा ऐसा काम ना करे। हाँ। इनको दरमियान में ला के न किसी ऐसी हजूम वाली जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा इज्तमा हो, उधर इसे सरेआम फांसी दी जाए, ताकि ये आने वाले लोगों के लिए इबरतनाक बने। बस ये आप लोग चाहते हैं कि आने वाले लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल रकम कर दी जाए जिससे हर कोई ये सोचते हुए भी डरे कि उसने कानून हाथ में लेना है। अब एक बार फिर मुल्ज़िम का रुख करेंगे और आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। बगैर तेने क्यों मेरे बेटे ते निशान लाया है? मेरा बच्चा हीरा सी, मेरा बच्चा नु सारी दुनिया जानदी है, पढ़िया लिखिया सी। ए गंदा इने सारे मोहल्ले नु इने वक्त पाया सी, सारे मोहल्ले नु रोजाना फायरिंग करदा सी। कुड़ियां दे मगर फिरदा, पढ़ा लिखा बच्चा, तुसी पढ़े लिखे हो, एक गंदे काम करोगे? एक बच्चा पढ़िया लिखिया है, सुन जा बीवी पढ़ी लिखी हो औरत, तू क्यों निजाम लाया गंदिया? किसे तन्नू हया नहीं आया भी? और गंदिया तेरा ते भरा तन्नू कहंदा फैर मारना नहीं, मेरा गंदा है, मेरा भरा दा ज़हन गंदा है, तन्नू तो सूर खांदा रहा। चले, मैं आपके घर में सारी बात सुन के आई हूँ, आप चलें प्लीज, आ जाए प्लीज। ये गुस्सा है, गम है एक माँ का जिसका इकलौता बेटा, 26 साल का नौजवान बेटा इन्होंने छीन लिया है, इस शख्स ने छीन लिया है। उस माँ का बस नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त शायद इसके जिस्म के टुकड़े कर दे। जो इस वक्त टीवी देख रही माएँ हैं वो समझ सकती हैं कि एक गम क्या होता है। औलाद को तो सुई चुभे बर्दाश्त नहीं होती, तो इसने तो उसका जवान बेटा छीन लिया। मासूम यतीम बच्चे जब वो घर में देखती होगी तो सारा दिन उस पर क्या गुजरती होगी, ये शायद वही जानती है। इस शख्स की तरफ जाने बढ़ते हैं, इससे बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा पूरा? एजाज अहमद। एजाज अहमद। नशा करते हो? नहीं करता। नहीं करते? तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है? हाँ, झूठ बोल रहा है। जो बाप की जगह पे है तुम्हारा बड़ा भाई, वो झूठ बोल रहा है? हाँ, बोल सकता है। क्यों? झूठ के क्या लिए दुश्मनी है रिश्ता उसकी तुम्हारे नहीं होता, झूठ कोई भी बोल सकता है। हो सकता है तुम भी बोल रहे हो, रिश्ता तो कोई भी जरूरी नहीं होता, झूठ तो झूठ होता है ना। हाँ। तुम कौन सा दूध के धुले हो, कातिल हो? वो पहले भी FIR है तुम पे, रिकॉर्ड याफ्ता हो। हाँ हो ना? हाँ हूँ। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि तुम तो दूध के धुले नहीं हो। ज़ाहिर है, जो जिसकी इज्जत के साथ कोई एक आदमी 1.5 साल से खेल रहा है, वो दूध का दूल्हा कैसे? तुम्हारा भाई खेल रहा है। वो जो कत्ल हो गए वो क्यों इल्जाम लगाएगा तुम पे? कौन? तुम्हारा भाई। वो कौन सा इल्जाम लगा रहा है? वो कह रहा है कि ये हरास करता था पहले भी, ये मुझे भी आगे परेशान करता था। तुम तो भाई पे फायर खोल रहे थे। परेशान नहीं करता था, जब जी मेरा साथ नहीं देता था तो तब मैंने इसके, यानी कि जो तुम्हारा साथ नहीं देगा तुम उसे फायर मार दोगे? ज़ाहिर है, मेरा एक ही भाई था। जब मेरी इज्जत के साथ कोई आदमी खेल रहा है तो मैं इसके पास ही जाऊंगा ना। तो उस इज्जत को तलाक दे देते? दी थी, लेकिन माँ फिर ले आई थी। माँ को समझाते? माँ रोई थी, वो कहती थी मेरा बेटा नहीं है। तुम इस माँ का गुस्सा देखा है? मुझे अफसोस है, देखा है, एहसास है उनके। वो माँ है, उसका बेटा छीन लिया तुमने। मैं भी, तुमने अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं भी बाप हूँ, मैं उनका दर्द जानता हूँ। अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचाया ना, बीवी को कुछ नहीं कहा ना? नहीं कहा ना? बहुत मारा है मैंने। मारा है, लेकिन जान से तो नहीं मारा ना? जान से मार देना चाहता था उस दिन। अच्छा। लेकिन वो छुप गई थी घर में। तुम्हारे सर पे खून सवार था? उसके ऊपर भी गुस्सा था। अच्छा। ज्यादा गुस्सा तो उसके ऊपर था। अदीब के साथ दोस्ती तुम्हारी थी और चक्कर तुम्हारी बीवी का चल गया। सही। तो 1 साल से दोस्त की दोस्ती क्यों बर्दाश्त कर रहे थे फिर? दोस्त अब तो नहीं था, 1 साल से तो नहीं था मेरा दोस्त। वो पहले तकरीबन 2-3 महीने मेरा दोस्त रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने छोड़ दिया उसको। एक मर्द के पास तलाक देने का ऑप्शन ज्यादा आसान है कत्ल करने की निस्बत। दिया था, मैंने आपको बोला। मैं तो तलाकें भाई देते 3 देते, उसको 3 माह का वक्त मुद्दत पूरी करते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन माँ नहीं मानी ना। वो माँ ने निकाह किया हुआ था उसके साथ। ये कहती थी कि मैं अब सुधर जाऊंगी, मुझे नहीं सुधरी तो खत्म कर देते। चांस नहीं, एक चांस दिया, नहीं सुधरी ना, दोबारा तलाक दे देते। तो मैं हो सकता अभी तलाक उसको दे देता। अभी तुम कह रहे हो मैं कत्ल करने लगा था, तलाक का ऑप्शन होता तो कत्ल ना करते। कत्ल तो मैं तब, जब वो मुझसे कत्ल हो गया, ठीक है, जिसे मैं नहीं कत्ल करना चाहता था, उस दिन भी मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था। अच्छा। मैंने गोली उसके टांग पे लगाई। अच्छा। लेकिन वो नीचे बैठ गया। अपना डर पैदा करना चाहते थे। ये कैसी गैरत है? डर नहीं पैदा, डर था, गुस्सा था सिर्फ। अच्छा। डर नहीं पैदा करना चाहता था। अच्छा। यहाँ से निकलोगे तो बीवी को भी मारोगे? नहीं, अब नहीं मारूंगा। कहाँ गई गैरत फिर? वो उसको तलाक दे दूंगा। अच्छा, तो पहले ही तलाक दे देते तो आज कातिल ना होते। हाँ, तो बस ये किस्मत का खेल। किस्मत का नहीं, तुम्हारा अपना किया ये।
ये वो किया हुआ है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। ये वो गुनाह है जिसकी वजह से तुम इस वक्त रुस्वा हो। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है कि तुम इस वक्त रुस्वाई में हो। ये वो शख्स है जिसने अपने भाई को पहले फायर मारा, उसके भाई ने इससे जान बचाने के लिए इस पर एफआईआर करवाई जो कि रिकॉर्ड में है। ये चलान हुआ, उस पर्चे में इससे असला बरामद भी हुआ। उसके बाद ये वापस बाहर निकला, न जाने इसके दिमाग का फतूर था या इस बात में कोई सदाकत थी। इस बात में कोई सदाकत अगर होती भी तो क्या उस मसले का हल कत्ल था? नहीं था। इसके दिमाग पे खून सवार था, वो खून इसने किसी का भी करना था। पहले भाई का करने लगा, नहीं हुआ, इसने सोचा कि चलो अब गुस्सा कहीं और उतार लो। इस शख्स के दिमाग पे न जाने क्या बात सवार थी। गैंगस्टर बनना चाहता था, हवाई फायरिंग क्यों करता था, ये क्या चाहता था, ये तो यही बता सकता है। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हारे भाई से तो उसके नाजायज ताल्लुकात नहीं थे ना? किसके साथ? तुम्हारी बीवी के साथ नहीं थे ना? भाई के तो नहीं था। वहां तो गैरत का मामला नहीं था ना? नहीं था। तो फिर भाई के ऊपर तुमने जो फायर खोला, इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग जो है ना उस पर खून सवार रहता है। हो सकता है मैंने इसको लगा तो नहीं ना, वो लग जाता तो नहीं लग कैसे लग सकता? बड़े निशाने पक्के हैं तुम्हारे हैं। मैंने भाई फायर किया था। अच्छा हाँ, तुम्हारा भाई तो कह रहा है मेरे करीब से गुजर के लग गया था। यही मसला नहीं था, और हम एक और भी मसला था कि मैं घर बेच के जाना चाहता था गाँव से। असल ये वजह थी। हाँ, ये भी वजह थी। असल ये वजह तो ये बोलता था इधर से नहीं जाओ। असल ये वजह थी कि तुम घर बेचना चाहते थे और भाई नहीं बेचना चाहता। हो सकता है तुम्हारी बीवी से भी तुम्हारा यही इख्तलाफ हो कि तुम घर बेच के जाना चाहते थे। उसको क्या प्रॉब्लम है, मैं इधर रखूं किधर भी रखूं, वो बीवी ने तो रहना है, उसको तो इस बात पे कोई इतराज नहीं था। हो सकता है कि ना जाना चाहती हो, ये तो वो सामने आती तो मैं उससे सारा कुछ पूछती। उसको तुम्हारा भाई तुम्हारा खिलाफ, मैं सिर्फ इसलिए जाना चाहता था कि इधर जब कोई कुछ अच्छा नहीं था मेरे लिए, इसके रिलेशन भी थे, ठीक है, इसलिए मैं इधर से जाना चाहता था कि अमन हो जाए, मैं अपने बच्चे लेके एक साइड पे चला जाऊं। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे ऑफ कैमरा जो सारा मामला सुनाया ना वो भी मैं तुमसे सुनती हूँ, लेकिन पुलिस ने इंटेरोगेट क्या किया है हम वो भी अपने नाज़रीन के आगे रखते हैं। बिलाल साहब, इंटेरोगेशन की होगी आप लोगों ने सारे मामले की, कातिल कुछ कहानी सुनाता है, मुद्दई हमें कुछ और रो के बताते हैं, सच क्या है वो आप बता दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मकतूल जो है वो उसका वाकई इसकी बीवी के साथ ताल्लुक था। वो मोबाइल डाटा और जो मोबाइल इसके पास था उसका मैं स्क्रीनशॉट सारे इसने दिखाए हैं, वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है, ठीक है। लेकिन ये बात साबित होती है जो मकतूल है उसका इसकी बीवी के साथ रिलेशन था। लेकिन मोहल्ला में भी ये बात पाई जाती है कि इनका एक दो दफ़ा पहले भी झगड़ा हो चुका है। तो जो ड्रग्स एडिक्शन की बात है, जो इसका बड़ा भाई बता रहा है कातिल का कि ये ड्रग्स पीता था और ये आपस में मकतूल भी साथ बैठ के पीते थे, क्या ये कोई सच्चाई निकली? नहीं मैडम, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप को उस मुकदमे से डिस्चार्ज होने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ना तो मकतूल नशा करता था कोई, ना ये कातिल को नशा करता है। तो अहले मोहल्ला तो कहते हैं कि ये जो कातिल है इस पे पहले भी FIRs मौजूद हैं। जी, एक FIR इस पे है हवाई फायरिंग की, उसमें हमने इसे गिरफ्तार किया था और इसे असला बरामद करके इसे जेल भिजवा दिया। यानी कि असला नाजायज रखने का आदी है ये? नहीं, आदी तो नहीं है, लेकिन इसका जो था मामला ऑलरेडी 1.5 साल से चल रहा था। इसने अपने भाई को बोला हेल्प करो मेरी, उसका भाई इस मामले उसकी हेल्प नहीं था कर रहा। फिर इसने किसी दोस्त से असला लिया, ठीक है, इसने हवाई फायरिंग की है, हमने इसको गिरफ्तार करके असला बरामद करके जेल भिजवा दिया। ठीक, अभी इसकी जेल में गिरफ्तार करने के बाद कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंटेरोगेशन में सामने आई जो इसने कुछ उगली हो मुंह से कि ये प्लानिंग इसी कब से चल रही थी? इसकी प्लानिंग या कोई मास्टरमाइंड साथ जो इसके हो? मास्टरमाइंड तो ऐसा कोई नहीं था मैडम, लेकिन मैं अपने भाई को बार बार कह रहा था कि मेरे साथ चलो, ये वकूआ करना है, इसको मारना है, इसका मेरी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है, मैंने गैरत के नाम पे से इसको कत्ल करना है। इसके भाई को आपने क्यों पकड़ रखा है? इसके भाई पे इल्ज़ाम है ये, ठीक है, कि ये मौके पे मौजूद था और ये मुसल्ला डंडा था। ठीक आपने इसको इंटेरोगेट किया? इंटेरोगेट किया मैडम ये, लेकिन फिलहाल अभी कोई राय काम नहीं हो सकी क्योंकि मुद्दई बजीद है, ये मौके पे मौजूद है, उसका हम CDR लेंगे, एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे मौके पे है या नहीं है, और अगर होगा तो फिर ये कैफरे किरदार को अगर ये होगा तो ये बिल्कुल इसके साथ चालान होगा। ठीक है, आपने FIR में दफात कौन सी लगाई हैं? मैडम FIR में 302 की दफात और 734। अच्छा, जो पहला इस पे मुकदमा था कातिल पे, वो उस मुकदमे में चालान हुआ था? उसमें चालान हुआ मैडम। फिर कितनी सजा मिली थी उस वक्त? उसमें मैडम ये अंडर ट्रायल अभी, ट्रायल में टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है, बेल पे आ जाता है मुलजिम, ठीक है, यानी कि जमानत पे भी बार फिर रहा है। जी, जमानत एक मुकदमे में जमानत है और फिर 302 का इस वक्त ये दोबारा मुलजिम है। जी मैडम। ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, डिटेल्स आपने हमारे से शेयर की, लेकिन मुलजिम की तरफ वापस चलेंगे और इससे बात करेंगे कि आखिर ये अपने आप को क्या डॉन साबित करना चाहता था कि एक में तो जमानत ले रखी है लेकिन उसके बावजूद 302 में आज ये फिर अंदर है और इसे शायद कोई पशेमानी नहीं है, क्यों? इसी की जानिब बढ़ते हैं। तुम क्या सच क्या झूठ बोल रहे थे, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है।
मैं नहीं झूठ बोल रहा, मुझे पता है कि मेरे खुदा को इंटरोगेशन पता में है। हर चीज सामने आ गई। अब मुझे हकीकत बताओ कि ये प्लान कब से दिमाग में चल रहा था, ये शक था या ये तुम्हारी कंफर्मेशन थी, ये मामला हुआ कैसे उस दिन? मैं घर से निकला हूँ, वो भी निकला है, तो उसने बताया था कि इसने मारा है मुझे बहुत। किसने? मेरी बीवी ने, उसको, अदीब को। अच्छा। उसे भी इस बात का गुस्सा था, वो एक दूसरे के गुस्से साथ देखा हमने, दोबारा वो भी देखता रहा, मैं भी देखता रहा उसके साथ गुस्से की तरह। गुस्से से देखते रहे? गुस्से थे। अच्छा। फिर मैं उससे पास से गुजरा हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, उसने ऐसे पाँव नीचे मारा है, और मैंने पीछे देखा, उसने थूका मेरी तरफ गुस्से से, मैंने भी थूका। फिर हम 1 मिनट फिर देखते रहे गुस्से से एक दूसरे की तरफ। फिर मैं फिर चल पड़ा, तो उसने भी कोई बात नहीं, मैंने भी कोई बात नहीं की। तकरीबन 10-15 कदम आगे चला, उसने पीछे से गाली दी थी मुझे, तो मेरे पास पिस्तौल था, मैंने वो निकाला है, मैं उधर से भागा हूँ वापस। तो वो भाग के उधर दुकान पे गया अंदर, हमाम के अंदर, उधर बेलचा था, उसने पकड़ा मुझे मारने के लिए। तो जब मैं उसके सामने आया हूँ तो उसने मेरे हाथ पे पिस्तौल देखा है, वो भी पिस्तौल निकालने लगा है, लेकिन उससे पहले मैंने गोली। शाबाश कि उसके पास पिस्टल था और फिर वो बेलचा उठा रहा था। बात मैच नहीं हो रही। एक बंदे के पास वेपन हो तो वो बेलचा क्यों उठाएगा? आप मेरी बात नहीं समझी। उसे नहीं पता था कि ये मुझे फायर मारने वाला है, उसे पता था कि ऐसे हाथों से लड़ना है हमने। हाँ। तो इसलिए उसने उठाया था। जब उसने देखा कि इसके पास पिस्तौल है तो उसने फेंका, वो पिस्तौल निकालने लगा था जल्दी से, तो उधर से लाइट चली गई। मैंने फायर लगाया टांग पे, वो कहीं नीचे बैठ गया, वो छाती पे लग गया फायर। क्या फिल्मी सीन सुनाया तुमने मुझे। कुछ शर्मिंदगी है? ऐसा ही है, शर्मिंदगी है अपने किए पे? अफसोस है, ज़ाहिर है उसके बच्चे को अभी अफसोस है, अपने को भी। वो भी चला गया, मैं भी इधर। मेरे साथ क्या होना है वो अल्लाह जानता है। यहाँ से अगर बिलफर्ज छूट जाते हो जी, तो बीवी से आज भी मोहब्बत करते हो? नहीं करता। जुबानी कलामी है। बीवी को तुमने कहा तो कुछ नहीं? ऐसी बीवी को कौन मोहब्बत करता है? अच्छा। जिसने 2 घर बर्बाद कर दी। हर मुल्जिम जब वो थाने में आ जाता है तो वो बड़े बड़े कसीदे सुनाता है, बड़ी बड़ी बातें सुनाता है। वो वाकई ऐसे घटता है जैसे इंसान पता नहीं किसी अफसानों की दुनिया में रहता है। लेकिन ये लोग बेखबर होते हैं अपनी सज़ा से। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कानून के हाथ कितने मजबूत हैं। जिस मुजरिम की गर्दन पे कानून का हाथ शिकंजा कर जाए, उसकी गर्दन फिर सांसें ख़त्म करने के बाद ही वो हाथ छूटता है, उसकी ज़िंदगी फिर रहती नहीं है। ये इस वक्त कानून के कटहरे में है। इसको जिस वक्त सजाए मौत होगी उस वक्त इसके बच्चे रुलेंगे। वो जो माँ बाप का इकलौता सहारा इसने छीन लिया, उसके बच्चे जो रुल रहे हैं, उसकी आँखें सिसकियाँ अर्श तक जाएंगी। और इसको अंदाज़ा नहीं है कि इसके साथ अगर ये बच जाता है तो दुनिया में क्या होगा। इसकी औलाद अल्लाह ना करे इसका खमियाजा भुगते। देखने वालों से भी अपील है कि खुदारा अदम बर्दाश्त और शक की बुनियाद पर कई ख़ानदानों को मत उजाड़िए। अगर कोई ऐसा मामला है तो इसके दीनी और दुनियावी और कानूनी हल हैं, उस हल की तरफ जाइए। किसी के साथ गुजारा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ना का मसला बना के उस रिश्ते को अपने पल्लू से बांध के रखना है। उस रिश्ते से आपका किनारा कशी कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।